अनु ने अब आर्या के सामने एक शर्त रखी है, तभी वो उसे माफ करेगी। क्योंकि आर्या ने जिस तरीके से अनु को डांटा होता है, तो वो उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर अनु यहां पे मानने का नाम नहीं ले रही होती। जानबूझकर नाटक करती है और सोचती है कि मैं इतनी जल्दी तो नहीं मानूंगी। तो अनु ने यहाँ पे एक शर्त रखा है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मानसी जब कमरे में आती है तो देखती है कि इस कमरे में पूरा यशवर्धन ने लिख दिया है, पूरा हर एक जगह दीवार में लिख दिया है, कहीं पे भी कुछ भी नहीं छोड़ा होता है, जिसको देखकर मानसी बहुत गुस्से में आ जाती है और फिर यहाँ पे वो यशवर्धन के ऊपर चीखने चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ पे दौड़ते हुए अनु आती है और पूछती है क्या हुआ। तो कहती है देखो इसने क्या किया है, पूरे कमरे के वॉल में इसने लिख दिया है और उसने पूरा ही कमरा भर दिया होता है। तो उसको देखकर यहाँ पे गायत्री माँ भी कहती है देखो ये कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है ये लड़का। तो इसीलिए आज मैं आर्या को कह भी रही थी कि इसे अपनी ऑफिस में ले जाए, कोई छोटा मोटा काम इसे दें, बहुत ही जल्दी ये काम सीख लेगा। तो अनु कहती है बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसे ना कुछ तो करना चाहिए। और फिर देखेंगे कि मानसी तो अपने गुस्से में होती है क्योंकि उसने पूरा लिख दिया होता है। उसके बाद अनु उसे लेकर वहां से चली जाती है और कहती है आप यहां से चलिए, और उनको दूसरे कमरे में ले जाती है। और यहाँ पे गायत्री माँ भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार आर्या ने इसे क्यों ले जाने से मना कर दिया और यह बार बार आर्या को देखकर भाग जाता है। ऐसे ये कैसे काम करेगा और ये आर्या से इतना क्यों डरता है, घर के बाकी मेंबर से तो नहीं डर रहा है। इधर देखेंगे ऑफिस में आर्या सर अनु को याद कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैंने अनु को कल किस तरीके से डांट दिया और मैंने बहुत ही गलत किया। मुझे अनु को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। वो पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में कि मैंने उस पर कैसे चिल्ला दिया। अब आर्या सर यहाँ पे बस अनु के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ पे देखेंगे अनु जो है वो भी सोचती है कि मैं आर्या सर के लिए ना कुछ लेकर जाती हूँ, और वो ऑफिस में पहुंच जाती है। तभी यहाँ पे देखेंगे जैसे अनु ऑफिस में पहुंचती है तो आर्या सर अनु को देखकर खुश हो जाते हैं और अनु से पूछते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कोई नोट रखा था, तुमने उसे पढ़ा। तो अनु पहले खुश होने लगती है और बोलने लगती है कि हाँ हाँ मैंने वो पढ़ा, लेकिन उसके बाद अचानक से मूड बदल लेती है और कहती है कि आपको मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ देखेंगे मानसी यहां पे बहुत ज्यादा खुश होती हुई दिखाई देती है। मानसी को लगता है कि चलो अच्छा है, ब्रदर इन लॉ और अनु के बीच में झगड़ा होना शुरू हो चुका है। मैं चाहती हूं कुछ ऐसा करूं मैं जिससे उनका झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ता जाए, और मानसी यहां पे कोशिश करेगी इन दोनों का झगड़ा हो, क्योंकि मानसी ना यहां पे काफी नाराज है अनु से, क्योंकि अनु यहाँ पे बहुत ज्यादा यशवर्धन को सपोर्ट कर रही है। तो मानसी सोच रही है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, इस यशवर्धन को जल्द से जल्द इस घर से निकालना पड़ेगा, और अगर अनु यहाँ पे सपोर्ट करती है ना तो अनु का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इधर देखेंगे ऑफिस में अनु एक शर्त रखती है आर्य सर को और कहती है ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि मैं आपको माफ कर दूं तो फिर मेरी एक शर्त है, आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको माफी दूंगी। तो आर्य सर कहते हैं बहुत प्यार से अच्छा बताओ कौन सा शर्त, मैं कोई भी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं, बताओ क्या करूं। तो अनु कहती है आप ना यशवर्धन को इस ऑफिस में काम दीजिए, आप उन्हें यहां पे बुला लीजिए, बस उन्हें यहां पे काम मिल जाएगा तो वह भी थोड़ा बिजी रहेंगे और कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। ये बात सुनते ही यहाँ पे आर्य सर शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा उनका मूड बदल जाता है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनु मुझसे ये कहेगी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आर्य सर बिल्कुल नहीं चाहते कि यशवर्धन इस ऑफिस में आए, क्योंकि उन्हें यशवर्धन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और अनु ने ऐसा कह दिया। अब आर्य सर यहाँ पे कुछ नहीं कह पाते अनु को, क्योंकि वो पहले ही अनु को डांट चुके हैं, लेकिन अनु से कहते हैं कि तुम कुछ और मांगो, मैं ये नहीं कर सकता। तुमने देखा ना यशवर्धन मेरे सामने भी नहीं आता, वो मुझसे डरता है और कैसे भाग जाता है। अब बताओ ऑफिस में अगर वह ऐसी वैसी हरकतें करेगा तो लोग क्या सोचेंगे, वो कैसे काम करेगा। तो अनु कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगा, मैं उसे समझाऊंगी, वो अच्छा से बिहेव करे, यह सब मैं उसे समझा दूंगी, उसके बाद वो यहाँ पे काम करने के लिए आ जाएगा। तो फिलहाल आर्या सर कुछ नहीं कह पाते अनु को और फिर अनु वहां से चली जाती है। इधर देखेंगे झेंडे जब यहाँ पे आर्या सर को बताते हैं सारी बात, उसको सुनने के बाद आर्या सर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि लड़का सच में कोई और नहीं, वो यशवर्धन है। और उसके बाद आर्या सर की जो टेंशन है और ज्यादा बढ़ जाती है।